स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिपरिषद का गठन, सरकार की शपथ और किस आधार पर मंत्री और डिप्टी सीएम चुने जाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस समय पावर कॉरिडोर से लेकर क्षेत्र जिलों तक, कमिश्नरी तक, शहर और गांव में और विशेष तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बनेंगे, कितने मिनिस्टर्स बनेंगे और कौन कौन बनेंगे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आज हम इस विषय पर एक चर्चा को आयोजित करते हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से कहीं ज़्यादा जनादेश प्राप्त हुआ है। ये जनादेश पश्चिम से लेकर पूरब और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोने से प्राप्त हुआ है। अब महत्वपूर्ण मसला यह है कि योगी कैबिनेट शपथ कब लेगी, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। दूसरा बड़ा प्रश्न है कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स होंगे। चर्चा है लखनऊ के पावर कॉरिडोर में कि 2 होंगे, तो एक खेमा बता रहा है कि 3 होंगे, तो एक दावा कर रहा है एक पक्ष की 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स होंगे। क्योंकि इस बार जो टीम का गठन होगा ये 2024 तक इसी प्रकार की टीम चलेगी और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाने की जिम्मेदारी इसी टीम के पास होगी। लिहाजा किसी का भी चयन बहुत ठोक बजाकर, सोच समझकर, जातिगत आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, वफादारी के आधार पर और सबसे बड़ी बात उपयोगिता के आधार पर तय होगा। क्योंकि 2022 खत्म हुआ है, 24 मुहाने पर खड़ा है। बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बनेंगे। तो एक सामान्य चर्चा जो राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि इस बार 2 नहीं 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इस बार एक डिप्टी सीएम दलित बिरादरी से भी होगा, क्योंकि मायावती के बचे हुए 12% वोट भी बीजेपी को अब लेने हैं। लिहाजा उनका फोकस इस बार जाटव समाज होगा। मायावती की बिरादरी अपनी बिरादरी होगी। लिहाजा इस समाज से किसी एक व्यक्ति को या किसी एक महिला को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा, दूसरा डिप्टी सीएम ओबीसी समाज से होगा। तो केशव प्रसाद मौर्य क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, या उनके स्थान पर कोई और आएगा और वो संगठन की कमान संभालेंगे, या पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पटेल भी बड़े उम्मीदवार हैं। उनकी भी दावेदारी, समाज में उनकी पकड़, संगठन पर उनकी चुनाव के दौरान सांगठनिक क्षमता, इन सब ने और उसके ऊपर पार्टी के प्रति खास वफादारी, लो प्रोफाइल रहना, ये सब स्वतंत्र देव सिंह पटेल को बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। अब आइए, मंत्री कौन कौन बनेगा। सबकी धुकधुकी बीजेपी में इसी बात की है। हर कोई लखनऊ से दिल्ली एक किए हुए है। इस समय बीजेपी के जितने भी हाई प्रोफाइल हैं जिनको मिनिस्टर बनने की आकांक्षा है, या तो लखनऊ डेरा डाले हैं या वहाँ हैं दिल्ली में, और सब अपना अपना जुगाड़ कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा मंत्री पद मिले और विभाग भी अच्छा सा मिले। मसला इस बात का है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी सबसे कमजोर बताई जा रही थी, पश्चिम में नैया पार कराई गई। लेकिन पश्चिम में 3 बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के चुनाव हार गए, सुरेश राणा, संगीत सोम, उमेश मलिक। तो पश्चिम की नैया पार कराने का इनाम किसे मिलेगा। जाट वोट बटा तो इस बांटने का फायदा किसको मिलेगा। और जाट वोट थोड़ा मोड़ा नहीं बटा, बम्पर बटा। जो लोग दावा कर रहे थे कि जाट उनके हैं, जाट अब सबके हो गए हैं। जाट वोट बहुत बटे हैं इस चुनाव में, स्पष्ट दिख रहा है। तो जाटों को बीजेपी के पाले में लाने का श्रेय किसको जाएगा। क्या संजीव बलियान को या किसी और को। क्या संजीव बलियान को दिल्ली से लखनऊ भेजा जा सकता है। हो सकता है। तो पूर्वांचल में इस बार क्या होगा, क्योंकि पूर्वांचल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन किया है। वो भी तब जब सारे ओबीसी लीडर होस्टाइल हो चुके थे। तब बीजेपी का यह प्रदर्शन ये बताता है कि उस क्षेत्र को भी काफी कुछ मिलेगा। रुहेलखंड में भले ही बीजेपी को नुकसान हुआ हो, लेकिन उस क्षेत्र को भी बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन सिर पर खड़ा है।
तो ऐसी संभावना जताई जा रही कि 51 मंत्री करीब शपथ लेंगे और वो भी 21 से 22 तारीख के बीच शपथ ग्रहण की संभावना है। और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। किस आधार पर बनाए जाएंगे? जातिगत आधार क्या होगा, सामाजिक संतुलन क्या होगा, क्षेत्रीय संतुलन क्या होगा, वफादारी क्या होगी, क्योंकि 10 मंत्री तो चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा नए लोगों के इंडक्शन के चांसेस पहले से कहीं अधिक हैं। तो अब मसला इस बात का है कि किस आधार पर मंत्री चुने जाएंगे, योगी की टीम में कौन इन और कौन आउट होगा। कुछ बयान सुनिए और लेट मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आज मेरे साथ आज की परिचर्चा में समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह कांग्रेस से हैं। अनिल रॉयल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफ़ी दिग्गज जर्नलिस्ट हैं और कई डिबेट में मेरे साथ पश्चिम से जुड़े रहे हैं। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं। प्रदीप सिंह कांग्रेस से। मनीष सिंघवी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और समाजवादी पार्टी के नेता SM अशरफ।